गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आइए इसका की शॉर्टकट सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, बताइए जनरल कंट्रोल्स कितने तरह के होते हैं। आपको याद होगा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, कंट्रोल्स हमारे पास 3 तरह के थे। एक का नाम था एप्लीकेशन, एक का नाम था जनरल कंट्रोलर और एक जनरल कंट्रोल, और एक का नाम था हमारे पास मैनेजल कंट्रोल। तो आपको याद होगा मैंने आपको शॉर्टकट याद करवाया था, एजीएम एजीएम एजीएम, ए फॉर एप्लीकेशन कंट्रोल, जी फॉर जनरल कंट्रोल, एम फॉर मैनेजल कंट्रोल। आपको याद होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जनरल कंट्रोल्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से, लोसी टेक्निक के द्वारा एक गांव था, गांव में कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ था। हमने कहा एक गांव है, वहां पर क्या खुला हुआ है, कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है। सैफ अली खान क्या करना चाहता है, अपने सिस्टम को डेवलप करना चाहता है। सैफ अली खान अपने सिस्टम को डेवलप करना चाहता है। उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्या डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, ताकि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरनेट या इंट्रानेट कनेक्शंस को मेंटेन कर सके। आई रिपीट वंस अगेन, एक गांव था, गांव में हमारे पास कंप्यूटर सेंटर था। सैफ अली खान सिस्टम को डेवलप करना चाहता था। उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्या डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर डाल दिया और उसको इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट या इंट्रानेट के द्वारा कनेक्ट कर दिया, ताकि वो डेटा की मैनेजमेंट कर सके, ताकि वो डेटा को मैनेज कर सके, डेटा को ढंग से मेंटेन कर सके। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बीसीपी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना चाहती थी। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट क्या करना चाहती थी, बीसीपी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना चाहती थी। और बीसीपी का मतलब यहां पे क्या होता है हमारे पास, बीसीपी का मतलब है आपका डेट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना चाहती थी। तो हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बीसीपी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसके लिए उसको खर्चा करना पड़ा, यानी फाइनेंशियल टर्म्स को इन्वॉल्व करना पड़ा, ताकि वो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके, ताकि वो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी थी। आइए फिर से सुनते हैं एक बारी। हमने कहा कि एक गांव था, वहां पे कंप्यूटर सेंटर था। सैफ अली खान अपने सिस्टम को डेवलप्ड करना चाहता था। सैफ अली खान अपने सिस्टम को डेवलप्ड करना चाहता था। उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया और इंटरनेट का कनेक्शन लगा दिया, ताकि वो डेटा को मैनेज कर सके। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बीसीपी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना चाहती थी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि उसके लिए उसको फाइनेंशियल टर्म्स को इन्वॉल्व करना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, ताकि वो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके, डेटा को कोई लीक ना कर सके, डेटा को कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। और इसको हमने क्या नाम दिया, डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल का नाम यहां पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सारे के सारे कंट्रोल्स के नाम आ गए। हमारे पास पहला नाम क्या आ गया था, हमारे पास पहला नाम था कंप्यूटर सेंटर था। गांव में कंप्यूटर सेंटर था, तो पहले टॉपिक का नाम आ गया कंप्यूटर सेंटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सैफ अली खान सिस्टम को डेवलप करना चाहता था, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल। उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया, यानी पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल हो गया, और इंटरनेट का कनेक्शन लगा दिया, यानी इंटरनेट कंट्रोल हो गया। वह डेटा की मैनेजमेंट करना चाहता था, ठीक है जी। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बीसीपी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके लिए उनको पैसा खर्चना पड़ा, फाइनेंस खर्चना पड़ा, ताकि वो डेटा की इंटीग्रिटी को मैनेज कर सकें, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं, एग्जाम्पल हैं, किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, सारे के सारे कंट्रोल्स हमारे पास एग्जाम्पल है जनरल कंट्रोल्स के बारे में। तो फाइनली हम लोगों ने यहां पे डिस्कस करा, गांव था, गांव में कंप्यूटर सेंटर था, जहां पे सैफ अली खान सिस्टम को डेवलप करना चाहता था। उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया और इंटरनेट का कनेक्शन लगा दिया, ताकि वो डेटा की मैनेजमेंट कर सके, मैनेज कर सके। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने बीसीपी कंट्रोल का इस्तेमाल करा, उसके ऊपर उन लोगों ने फाइनेंस खर्चा, यानी पैसा लगाया, ताकि वो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। कम से कम बेटा इस स्टोरी को 10 बारी अपने दिमाग में रिवाइज कर लेना, आपको ये याद हो जाएगी, चीज अमर हो जाएगी और ये पॉइंट्स को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। चलिए ये टॉपिक फिलहाल यहाँ पे समाप्त होता है। किसी तरह की भी कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, इस स्पेसिफाइड नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो सके। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हुए अभी तक, तो फटाफट सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि राइट टाइम पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।